मेरे लिए, आपके लिए कि नहीं, पूरे देश के लिए सवाल है कि हम कह रहे हैं बेटी बचाओ, और बेटी क्या है ये हम बेटियां ही जानती हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है। एक हिंदुस्तान की ही क्यों, सारे विश्व की बेटियां जानती हैं और समझती हैं अपनी जिम्मेदारियों को। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, तो हाँ, हम ये कह तो रहे कि बेटी बचाओ, लेकिन कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है ये दुनिया। आप कह रहे हैं कल्चर को क्या हुआ, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्यों मैं खुद बेटी हूं इसलिए कहूंगी कि ये बेटी की जिम्मेदारी तो है। क्योंकि उनके होते हुए वृद्धाश्रम क्यों बन रहे? क्यों हमारी बेटियां कहती हैं कि माँ बाप नहीं चाहिए? हम वहां देखते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, एक नफरत से आ जाती थी मन में, एक लहर आती थी और चली जाती थी। लेकिन मैंने वहां किसी बुजुर्ग को दुखी नहीं देखा, क्योंकि वो देश अलग है, वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड। मैंने उनको देखा है कि अब ओल्ड एज में हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। वहाँ की सरकारें इतना दे देती है, इतना मुहैया करा देती है, और उनके पास खुद भी वो सारी ज़िंदगी जो अपने लिए पे करते हैं वो अपना इंतज़ाम रखते हैं। लेकिन भारत के माँ बाप सब कुछ अपने बच्चों पे निछावर कर देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। और वहाँ हम बेटियाँ जब बहू के रूप में जाती हैं तो हमको क्या हो जाता है? इसी बात से जुड़ी हुई बात आपको वन लाइन सुनाऊंगी कि ठीक है, परिवार है, कहीं दो चार बर्तन भिड़ जाते हैं आपस में, तो कुछ कहा सुनी हो गई और मैं अपना सूटकेस लेकर अपने घर लौट आई थी। मुझे ऐसा कहा, मुझे वैसा कहा, पेरेंट्स सुनते रहे। फिर बाद में मेरी माँ ने मुझे बुलाया, बिठाया मेरे अपने सामने और मुझे बुला दिया। थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई, बातचीत करने लगी, खा लिया पी लिया। उसके बाद कहते हैं कि याद है वो जब तूने ऐसा किया था तो मैंने तुझे थप्पड़ मारा था, मैंने तुझे कितना कहा था ना, तू कितनी अच्छी बेटी है। फिर बाद में मैंने तुझे कितना सॉरी कहने को दिल किया, लेकिन माँ होना, बेटी है, हाँ नहीं माँ, लेकिन तूने तो, मैं तुझे थप्पड़ मारती थी तो तू मुझ में ही घुस के मेरे ही गले लग के, मेरे पेट में मुंह डाल के ऐसे रोती थी और कहती थी तूने मुझे मारा। ऐसा क्यों? तो मैंने कहा तू माँ है। माँ ने कहा बिल्कुल ठीक, जिस दिन तू उनमें मुझे देखेगी और जैसा तू मेरे साथ रिएक्ट करती है ऐसा उनको रिएक्ट करेगी, तो उनमें भी तुझे मैं ही मिलूंगी। और ऐसा हुआ। मम्मा भी कुछ बात के लिए मुझे अगर कुछ कह देती थी तो मैं उनके सामने बैठ जाती थी एकदम से चौकड़ी मार के, मम्मा आपने मुझे ऐसे बोला, आपने ऐसे कहा। तो बिल्कुल मुझे गले लगा था, मेरा बच्चा सॉरी।
नहीं नहीं पुत्र, मुझे ऐसा लगा। फिर मुझे लगता था कि अच्छा अच्छा इनको ऐसा लगा। और दिस इज हाउ दैट आई गॉट मोर देन व्हाट आई गॉट फ्रॉम माई ओन पेरेंट्स। तो ये सोच है, ये हमारा माइंडसेट है। हमारे देश में सास माँ क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं बेटी हूं, हर बेटी में अपने आप को देखती भी हूं। वाकई भारत को भारत ही रहने दो। हमारे भारत में वृद्धाश्रम नहीं बनने चाहिए, बनते ही क्यों? पर इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी? उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपने आप को खत्म करके उन बच्चों को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, अपने पाँव पे खड़ा किया, उनकी शादियां रचाई, उनके लिए सपने देखे। उनका दोष है या किसका दोष? और उन बेटों की जो अपनी पत्नी को उसकी सही इमेज से परिचय नहीं कराते हैं, वो एक्सेप्ट ही क्यों करते हैं ऐसा कल्चर? वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। उनकी नीयत को साफ है ऐसा उनको जताना पड़ेगा। इन बेटियों से, होने वाली बहुओं से ये मैसेज देना पड़ेगा कि नहीं, हमें एक पत्नी में माँ का रूप चाहिए। ये भारत है। हमारे यहाँ शादी किसी सफ़े पर दस्तखत करके नहीं होती, वो सप्तशती के पवित्र मंत्रों से बांधा जाता है जन्म जन्मांतरों के लिए, जैसा मैं सुनती हूँ विद्वान लोगों से। जहाँ कहा जाता है कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, रूपेषु लक्ष्मी, क्षमया धरित्री, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, शतधर्म युक्त कुलधर्म पत्नी। कितने रिश्ते लेकर आती है ये बेटियां। उन सब रिश्तों का सम्मान, उन सब के द्वारा एक्सेप्ट होना। आज मैं जितना विदेशों में देख रही हूँ, वहाँ का भारतीय जितना आई हैव सीन, Indians who are not in India, I have seen them more Indian, क्योंकि वो माँ से दूर है। They are too conscious for their children। आने वाली जनरेशन के लिए जो जिसका जैसा धर्म है, वो अपने बच्चों को गुरुद्वारे भेज रहे हैं, मंदिरों में, टेंपल में या मस्जिद में, कि भी नमाज ज़रूरी है या पूजा आरती ज़रूरी है या अरदास ज़रूरी है। ये वहाँ के बच्चों को आज ज़्यादा मालूम है, क्योंकि वहाँ के माता पिता बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सबकी हूँ, लेकिन वहाँ जो मैं देख रही हूँ वो तो यहाँ होना चाहिए था। वो जो करके फेंक चुके हैं वो यहाँ देखकर दुख होता है, क्योंकि हम अमीर हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारी परंपराओं ने हमें जितना दिया है, हम उस पर चलकर हम सबको जो है वो सिखा सकते हैं कि बेटियां कैसी होती हैं। क्यों बेटी ही फिर बहन है, पत्नी है, माँ है। तो इस माहौल का कहीं कोई असर तो नहीं है, कहीं कोई छुपा हुआ डर तो नहीं है। पहले भी दुर्घटनाएं होती थी और मुल्कों में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे देश में क्यों हो रही है? पहले भी होती थी, लेकिन आज जिस तरह
मीडिया के ज़रिए ये सब सुनती हूँ, निर्भया, ये वो, दामिनी, तो कांप जाती हूँ। थोड़ा हमको ही संभलना पड़ेगा, दोष देना अच्छा नहीं। कहते हैं ना, है ये नामुमकिन के हो जाए इनायत में कमी, रह गई है कुछ न कुछ मेरी इबादत में कमी। कि अगर मैं माँ हूँ तो मेरा धर्म है कि अपने बच्चे को मैं वो संस्कार दूँ जिसको सबसे पहले उसको घुट्टी में जो दूँ वो पहला सबक हो भारतीयता, उसके बाद धर्म और परंपरा। तो फिर हर रिश्ता अपनी जगह सही होगा, फिर हर सास माँ होगी, हर पति परमेश्वर होगा, हर माँ के चरणों में स्वर्ग होगा, हर पिता जो है वो 4 धाम होगा। फिर वृद्धाश्रम की कोई ज़रूरत नहीं होगी हमारे देश को। थोड़ी सी चीज़ी बात है।